मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन गलीसिया का धर्मसार, वही टाइटल में हम एक हिंदी भाषा में एक संदेश हम देखेंगे। गलीसिया का धर्मसार। धर्मसार अंग्रेजी के एक शब्द क्रीड का अनुवाद है। वह क्रीड शब्द लैटिन भाषा के क्रीडो शब्द से लिया गया है तथा इसका अर्थ है एक विश्वास, धर्म विश्वास का साधिकार सूत्र है। धर्म विश्वास का मूल सिद्धांत या स्वीकारोक्ति अथवा विचारों का सारांश। जब कोई व्यक्ति धर्मसार का विषय में विचार करता है तो वह प्रायः प्रेरितों को धर्मसार के विषय में विचार करता है अथवा निसेनी धर्मसार को दृष्टि में रखता है, किंतु इनमें से किसी का भी उल्लेख बाइबल में नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त मनुष्य की बनाई हुई प्रत्येक गलीसिया का अपना अपना धर्मसार है, अर्थात इनती का भी सबक, दुआएं, आम, मैनुअल इत्यादि। इस प्रकार की पुस्तकों को उपयोग में लाने का अर्थ परमेश्वर का वचन में बढ़ाना व मिलाना है। यह कहा जा सकता है कि यदि किसी भी धर्मसार में बाइबल से अधिक लिखा हुआ है तो उसमें बहुत अधिक है। इसी प्रकार से यदि किसी धर्मसार में बाइबल से कम लिखा हुआ है तो उनमें बहुत थोड़ा है। तथा वह धर्मसार जिसमें बाइबल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है व्यर्थ है, क्योंकि हमारे पास पहले ही से बाइबल है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 18-19 तथा गलातियों पुस्तक पहला अध्याय में 6 से 9 में हमें चेतावनी मिलती है कि परमेश्वर के वचन में कोई भी मनुष्य ना तो कुछ बढ़ाए ना घटाए और ना ही कुछ भी बदले। दूसरे शब्दों में पवित्र शास्त्र संपूर्ण है। दूसरा तीमुथियुस पुस्तक 3 अध्याय में 16 और 17 तथा सिद्ध है याकूब पुस्तक में पहला अध्याय में 25 वचन। और हमें केवल वैसे ही बोलना चाहिए जैसे परमेश्वर का वचन हो, पहला पत्रस 4 अध्याय में 11 वचन। इसलिए किसी भी अन्य पुस्तक या पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं। आज धर्म संसार में इतनी अधिक फूट हम देखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन का अनुग्रहण किया हो, परंतु इसका कारण यह है कि उन्होंने मनुष्य के धर्मसारों को स्वीकार किया है। इस पर अधिक बल दिया जाता है कि हर एक गलीसिया के अपने अपने नियम इत्यादि होने चाहिए। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल को त्याग दिया गया है। यह कितना शोकजनक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि मनुष्य के धर्मसारों को त्याग कर बाइबल की और फिरे तथा उसी का अनुकरण करे, जो कि परमेश्वर का वचन है। बाइबल हमें विभाजित नहीं करेगी, परंतु यीशु मसीह में एक करेगी। प्रभु की कलीसिया का धर्मसार क्या है? मसीह के अतिरिक्त कोई अन्य हमारा उद्धारकर्ता नहीं है और बाइबल के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्मसार नहीं है। धर्म के विषय में मनुष्यों को निजी विचार व दृष्टिकोण व्यर्थ है। हमारे पास बाइबल की कोई निजी व्याख्या नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल बाइबल है। हमने इसकी शिक्षा को माना है, वह यही करने के लिए हम दूसरों को भी बताते हैं। हमारा निवेदन हर एक से यही है कि इसे बड़े व इसका अध्ययन करें। यूहन्ना पुस्तक 5वां अध्याय में 48, दूसरा तीमुथियुस पुस्तक में 2 अध्याय में 15 तथा हर एक स्थान में हम लोगों को उकसा दे है कि वे केवल वही करें जो शिक्षा यहाँ देती है। हम किसी अन्य पुस्तक अथवा पुस्तकों का अनुकरण नहीं करते।
हमारा धनिक भी यह विश्वास नहीं है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियम और व्यवस्था की एक पुस्तक लिख सके जो कि बाइबल के समान हो। ना ही प्रभु ने किसी को अधिकार दिया है कि इस प्रकार की पुस्तक लिखे। हम यह भी विश्वास नहीं करते कि किसी भी व्यक्ति को पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा मिली हो कि वह बाइबल के समान कोई अन्य पुस्तक लिखे। बाइबल परमेश्वर का वचन है, वह केवल परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की ओर से आया है। इसे परमेश्वर द्वारा प्रेरणा पाकर लिखा गया है और केवल इसी के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर का वचन ही अंत के दिन हमारा न्याय करेगा। यूहन्ना पुस्तक 12 अध्याय में 48। इसी कारण तथा बहुत सारे अन्य कारणों हेतु धर्म के विषय में हम इसी को एकमात्र पथ दर्शक स्वीकार करते हैं और अन्य लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सत्य को जानने के लिए हम बाइबल के निकट जाते हैं क्योंकि यह सत्य है। यूहन्ना पुस्तक 17 अध्याय में 17 वचन, यूहन्ना पुस्तक 8 अध्याय में 32 वचन। जब तक आप सत्य के स्रोत के पास ना जाए आपको सत्य नहीं मिल सकता। इसलिए सत्य पर विश्वास करने के लिए आदि आवश्यक है कि आप सत्य को सुने। रोमियो पुस्तक 10 अध्याय 17 वचन। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि धर्म विषयों में अधिकांश लोग धोखे में है। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि धर्म संसार में अत्यधिक फूट तथा अस्त व्यस्तता पाई जाती है। इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य सहायता के लिए प्रभु के पास ना जाकर मनुष्य के पास जाता है। जो बाइबल में लिखा है मनुष्य उसे छोड़कर मनुष्य की शिक्षाओं की और फिर गया है, तब निस्संदेह मनुष्यों को अवश्य ही बाइबल की और फिरना चाहिए यदि वह सचमुच उद्धार पाना चाहता है। हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि गलीशिया के विषय में सच्चाई को मालूम करने के लिए वे बाइबल का अध्ययन करें। संसार में बहुत देरी कृत्रिम मतलब बनावटी गलीशिया वो है कौन सही है? क्या प्रत्येक के विषय में अलग अलग से विचार करना आवश्यक है? नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह उस पुस्तक में से देखे जो कलीसिया के विषय में सत्य को प्रकट करती है। प्रभु की कलीसिया के विषय में सच्चाई को एक बार जान लेने के बाद उस एक कलीसिया को पहचानने में जो बाइबल की शिक्षा का अनुग्रहण करती है कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हम मनुष्य को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वह इस सत्य को जानने के लिए कि मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बाइबल का अध्ययन करें। मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार उद्धार प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बड़े ही सरल ढंग से बताता है कि उद्धार पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य को सुने, उस पर विश्वास करे, अपने पापों से मन फिराए, यीशु मसीह का अंगीकार करे और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 15 और 16, मत्ती का पुस्तक 10 अध्याय में 32, प्रेरित पुस्तक में 2 अध्याय में 48। मनुष्य चाहे कुछ भी कहे, परंतु सत्य यह है कि केवल प्रभु ही उद्धार करता है और इसलिए हमें चाहिए कि उद्धार पाने के लिए उसी की सुने व माने। हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वे बाइबल का अध्ययन करें और मालूम करें कि यथार्थ में परमेश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए। मनुष्य भिन्न प्रकार से परमेश्वर की उपासना करते हैं, किंतु यथार्थ से उपासना करने की विभिन्न विधियां नहीं है। बाइबल की शिक्षा अनुसार केवल एक ही मार्ग है, वह प्रभु ने अपने वचन में इसे विशेष रूप से दर्शाया है। यूहन्ना पुस्तक 4 अध्याय में 26। ना केवल इन्हीं विषयों के लिए, परंतु
उन सब विषयों के लिए भी जो मुक्ति तथा जीवन और धार्मिकता से संबंध रखते हैं। हम हर एक व्यक्ति से आग्रह करते हैं कि इनके बारे में सच्चाई को जानने के लिए बाइबल की और फिरे व अध्ययन करें। बहुत सारे लोगों का विचार है कि बाइबल को ठीक से नहीं समझा सकता वह यह कि सब इसको समान रूप से नहीं समझ सकते। यह कथन असत्य है, वह भ्रमपूर्वक है। यह कथन असत्य है, वह भ्रमपूर्वक है। शैतान चाहता है कि मनुष्य बाइबल से दूर रहे ताकि उसे उद्धार ना मिल सके। परंतु मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अवश्य ही इसके निकट आना चाहिए। इस पर विश्वास करके धर्म विषय में केवल इसी को एकमात्र पथ दर्शक स्वीकार करना चाहिए। केवल तभी उसे मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि केवल तभी वह सही होगा। हमारा धर्मसार क्या है? यीशु मसीह और उसका वचन व इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। हमारा अटल विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तथा उसका वचन सुनिश्चित अपरिवर्तनीय है। हमने उसे स्वीकार किया है, वह उसी का अनुकरण करते हैं। हमने उसे स्वीकार किया है, वह उसी का अनुकरण करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी ऐसा ही करें। मनुष्यों का धर्मसार आपको केवल एक ही स्थान पर पहुंचा सकते हैं, अर्थात नरक में। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना पुस्तक 16 अध्याय में 6 वचन। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम बाइबल का धर्मसार मतलब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का, उसका एक लोग पुत्र यीशु मसीह का द्वारा हमारे लिए एक धर्मसार बना के भेज दिया। गलीसिया का धर्मसार आज का दिन हम देखा, बहुत अच्छा था। मतलब आज का दिन अलग अलग रास्ता में अलग अलग मानस लोग अलग अलग सिद्धांत बना के बैठा है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर, हमारा आत्मा वापस महिमा होने के लिए, परमेश्वर के साथ आनंद काल जीवित रहने के लिए परमेश्वर एक रास्ता खोल के रखा है यीशु मसीह के नाम से। गलीसिया का द्वारा वो सिद्धांत क्या है, वो धर्मसार क्या है, वो भी हम ढूंढ के उसी का अनुसार हम चलना पड़ेगा। वो नियमों का अनुसार हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए। नहीं होगा तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। मानस लोग अलग अलग सिद्धांत बना के बैठा है। सब लोग यीशु मसीह का नाम बोलेगा, लेकिन आप अंदर जाके देख लेना, सब लोग अलग अलग सिद्धांत है। वो कौन बनाया? एक मानस बनाया। किधर बनाया? दुनिया में किधर भी एक जगह पर बैठ के बनाया, लेकिन सब लोग भी यीशु मसीह का नाम रखे ये काम करता है, लेकिन वो मानस लोक का धर्मसार गलीसिया का नहीं है, यीशु मसीह का नहीं है। हमारा आत्मा उद्धार पाने के लिए, आनंद काल जीवन हमको मिलने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए हमको पवित्र शास्त्र का द्वारा हम वही धर्मसार हम ढूंढेंगे, उसका अनुसार चलेंगे, उसका अनुसार हम करेंगे। ऐसा तो हमको आनंद काल जीवन मिलेगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपको हम स्वागत करता हूँ। इतने समय हम ये मैसेज के लिए दिया है, बहुत धन्यवाद। ये मसीह की गलीसिया, ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया। ये पुराना वीडियो पूरा भी देख लेना, उसमें बाइबल वचन का द्वारा करस्पॉन्डेंस कोर्स भी है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर है, वो भी दे के हमको फ़ोन करना। और गीत भी इसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बिना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। बिना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में हम पूरा हृदय से, पूरा जिप से, पूरा दिल से, अर्थ का वजह से हम गीत भी गा के रखा है ये यूट्यूब चैनल में, वो भी आप सुन लेना। और आजू बाजू वाला आपका पड़ोसी की भी ये शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबा देना और लाइक बटन भी दबा देना। थैंक यू वेरी मच। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।